नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर है, इसको क्या पार्ट नंबर है 15। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उन सब का मेथड सेम टू सेम है। पीडीएफ में आप सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 15 पार्ट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आइलर आइडेंटिटी। आइलर आइडेंटिटी हमारे पास है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिखा हुआ हो या ये वाली फॉर्म लिखी हुई हो तो उधर हम आइलर आइडेंटिटी यूज करके उसके ओपन कर देंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा पाई बाय 4। तो कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद आप रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 16 सेम एज इट इज। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाय 4। तो यहाँ पे आइलर आइडेंटिटी यूज करें, आइलर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 आयोटा साइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 यानी साइन 90, कॉस 90 पे 0 और साइन 90 होता है हमारे पास 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एज इट इज हमारे पास आ रहा है पाई बाय 3 के साथ आइलर आइडेंटिटी यूज करें और टेबल से या कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या होती है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, आपने z की जगह इसकी वैल्यू को पुट करना है। आर्ग्यूमेंट किसको कहते थे, आर्ग्यूमेंट कहते हैं थीटा को। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, सबसे पहले z जो आपको क्वेश्चन दिया क्वेश्चन राइट करें। सिंस z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई, z की वैल्यू को पुट कर दें, पुट करके रियल को इकट्ठा लिखें और इमेजिनरी वैल्यू को साइड पर माइनस दिस। अब ये हमारे पास बन गया आर्ग्यूमेंट, ये वाली वैल्यू रियल एंड इमेजिनरी। तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हो गया tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। सो y डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 का आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 1 राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास था इसका पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 है z मॉड इज इक्वल टू 4 मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। तो z की वैल्यू आपके पास होती है x प्लस आयोटा y। तो मॉड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू जो है वो नेगेटिव, साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आइलर आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, रियल वैल्यूज कंपेयर करें, इमेजिनरी वैल्यू कंपेयर करें। रियल वैल्यू आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ थीटा। इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 4 आयोटा 4 साइन थीटा। आयोटा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आयोटा सिर्फ इमेजिनरी को शो करता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाली इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, तो थीटा साइन यहाँ पर सिंपल में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 निकालेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, यानी आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 0। इस थीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू आपके पास होती है 1, यानी 4 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास आंसर है। फिर पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट x प्लस आयोटा वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ पे रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लिया, x माइनस 4 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब है थीटा। थीटा को फाइंड करते हैं tan इनवर्स y ओवर x, यानी रियल इमेजिनरी वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। तो यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू y डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब पहले आप ये वाली दोनों इक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, फिर आप इसके बाद सेकंड और थर्ड को, यानी माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x माइनस 4, और दूसरी हमारे पास क्या बनेगी tan इनवर्स y ओवर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। अब यहाँ पर आपने ये पहले इसका हाफ पार्ट यहाँ पे लिख लिया और इसका दूसरा हाफ जो है वो सेकंड साइड पे लिख लिया और दरम्यान में आप लाइन लगा लें।
अब यहाँ पे आपके पास है tan इनवर्स, आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सिंपल में tan माइनस पाई बाय 3 बन जाएगा। tan पाई बाय 3 पर आप इसकी वैल्यू निकालें, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और माइनस का साइन बाहर, यहाँ से y डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ये यहाँ पे डिन्यूमिनेटर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगी। सिमिलरली दूसरी वाली साइड को सॉल्व करें, यहाँ पे आपके पास है इनवर्स, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो tan पाई बाय 4 बन जाएगा, tan पाई बाय 3 बन जाएगा, tan पाई बाय 3 की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। x माइनस 4 को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें दोनों की अगर एक एक साइड इक्वल है तो इस इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिखें तो माइनस स्क्वायर रूट 3 x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू y, और ये y की दूसरी वैल्यू ये दी हुई है तो लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 x माइनस 4। पार्ट नंबर 4 सिमिलर ऊपर वाले की तरह, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चेंज हो जाएंगी। 0 लेस देन इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे z है, z की वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा y, फिर उसके बाद रियल वैल्यूज को इकट्ठा लिख दिया और इमेजिनरी वैल्यू को बाहर लिख दिया और नीचे है 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी हो सकती है। रैशनलाइजेशन में लिखा तो 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस था, नेगेटिव साइन से रैशनलाइज कर दिया। अब ये वाले दोनों फैक्टर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करें और दोनों नीचे वाले फैक्टर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाले फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा x प्लस 4 प्लस y, और इमेजिनरी में से आयोटा को कॉमन निकालने के बाद y माइनस एक्स प्लस 4, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस होकर प्लस, यानी 1 में 1 प्लस करेंगे 2 और दोनों को अलग अलग कर लिख देंगे। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इमेजिनरी वैल्यू। तो रियल वैल्यू हमारे पास है -x, पहले लिख लिया इन्होंने, -x प्लस y 4 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था, पहले आप 2 इक्वालिटीज को कंबाइन करें, फिर उसके बाद दूसरी इक्वालिटीज को कंबाइन कर लें। फर्स्ट 2 इक्वालिटीज को कंबाइन किया, फिर उसके बाद tan इनवर्स इधर है, उधर जाके हमारे पास सिंपल में tan 0 बन जाएगा, फिर ये नीचे वाली टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होकर टोटल 0 हो जाएगी, क्योंकि tan 0 0 होता है और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसको पूरा का पूरा 0 कर देगा, और यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वालिटी सेम टू सेम। दूसरी वाली साइड पर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ है tan पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर रूट 3 तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप सारी टर्म्स को जो है वो x वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लें, y वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लें और कांस्टेंट को कंबाइन कर लें, तो ये दोनों आपके पास आंसर्स निकल आएंगे। फिर पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले आपने z की वैल्यू को रिप्लेस करना है, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी। z की वैल्यूज को आपने ऊपर और नीचे रिप्लेस किया तो आपके पास बन गया आर्ग्यूमेंट 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, और नीचे माइनस के साथ था। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास था आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस y माइनस आयोटा x, और नीचे से भी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स दिस। उसके बाद आप इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और ये एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। b प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस बना देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करना है। आर्ग्यूमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं कि रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इमेजिनरी वैल्यू। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये दोनों टर्म्स के नीचे है, तो इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि ये जो इमेजिनरी वैल्यू थी y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको जब आप सीक्वेंस से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स, तो ये और डिवाइडेड बाय ये इसका एलसीएम, और ये वाली टर्म नीचे और डिवाइडेड बाय उसका एलसीएम। ये वाला एलसीएम इस वाले एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये tan इनवर्स दूसरी तरफ जाके सिंपल वाला tan बन जाएगा। ये वाली वैल्यूज जो है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से देखें tan पाई बाय 4 का आंसर हमारे पास 1 होता है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज कटिंग होती है उनको कटिंग कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Part number 6 and the last part of question number 7. 1/2 argument z minus iota is equals to pi by 3 minus 1/2 argument z plus iota. ठीक है,
अब यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया है, z की वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y, दूसरी तरफ भी z की वैल्यू पुट की है x प्लस आयोटा y। रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया। यहाँ से आयोटा आयोटा दोनों में कॉमन था, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे भी आयोटा आयोटा दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन निकाल लिया। आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, सो y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट को सॉल्व कर लिया, y प्लस रियल इमेजिनरी वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। अब ये वाली टर्म यहाँ पर माइनस हो रही है, इसको दूसरी तरफ लेकर गई हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों में 1/2 कॉमन था, हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स दिस एंड tan इनवर्स दिस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो उसको हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा एंड बीटा। tan इनवर्स ये अल्फा की वैल्यू, ये प्लस बीटा की वैल्यू, 1 माइनस अल्फा और ये हमारे पास आ गया बीटा। एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक एक्स यहाँ बाहर आ जाएगा, एक एक्स इसके बाहर आ जाएगा और इसको आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये सिंपल tan का फॉर्मूला बन जाएगा। tan 2π/3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये -√3 इस वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आज आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ये वाले पार्ट्स अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा कंसर्न कर लीजिएगा और इनको अपने नोट्स पर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।